दादू आप ही कहते हैं ना कि समझदार लोग नुकसान से पहले एहतियात कर लेते हैं। बस इसीलिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया ताकि आगे चल के आप संभाल लें। जब मैं कोई बात कहती हूँ ना, उस पर साबित कदम रहने की कोशिश भी करती हूँ। जब मैंने कमल को तुम्हारे रिश्ते के लिए इनकार किया था ना, तो उसकी कोई वजह थी। मैं कमल की नाराजगी के डर से तुम्हें इस रिश्ते में नहीं बांध सकती थी, जहां तुम्हारा दिल नहीं मान रहा था। तुम्हारा क्या, हमारा दिल भी नहीं मान रहा था। और सिर्फ दिल की बात नहीं, दिमाग भी इसकी तायद नहीं कर रहा था। कि दादू बात तो तब है ना जब मेरे दिल की और आपके दिमाग की कोई और भी सुनेगा। आसिफ भाई को तो ये लगता है कि इनकार आपने नहीं बल्कि मैंने किया है और मैंने इनकी इंसल्ट किया है। तो पता नहीं क्या क्या सोच के बैठे हुए हैं। उसके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी जिंदगी भर का रिश्ता होता है। माना कि इसमें बहुत समझौते करने पड़ते हैं, लेकिन अगर समझौते मोहब्बत की बुनियाद पर किए जाएं तो पायदार होते हैं। बस अब तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह मुझे इतनी जिंदगी दे कि मैं तुम्हारे लिए एक शरीके सफर ढूंढूं और जो तुम्हारी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करना अपनी जिंदगी का मकसद बनाए। दादू ऐसे लोग तो ना अब ख्वाबों में मिलते हैं। देखो, ख्वाबों पर तो मुझे एतबार नहीं है, मगर मैं तुम्हारे लिए ऐसा साथी जरूर ढूंढूं। वैसे पता है कंवल फूफो का भी कोई कसूर नहीं है। उनका गुस्सा बिल्कुल जायज है। आप हर जगह तो मेरे लिए दीवार बन के खड़ी हो जाती हैं। उनको थोड़ी थोड़ी जेलसी तो होती होगी ना। थोड़ी थोड़ी? अरे बहुत ज्यादा। वो तो तुम्हारे साथ ऐसा मुकाबला करती है जैसे तुम उसकी भतीजी नहीं हो, उसकी सौतेली बहन हो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह की मेहरबानी और तुम्हारे ताउन से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो लफ्ज होते हैं ना, बीमारी, अस्पताल, दिल का अर्जा, ये ऐसे अल्फाज हैं कि बस इंसान का दिल दहल जाता है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, वरना मेरा नजीब वो तो खुद बीमार होके दूसरे कमरे में पड़ा हुआ होता। इतना दिल घबराता है उसका। अच्छा चलिए, मुझे एक बात बताइए। आप मुझे अपना भी कह रही हैं और फिर मेरा इतना शुक्रिया भी अदा कर रही हैं। मैंने बस वही किया जो मेरे दिल ने कहा, और मेरे दिल का बड़ा सिंपल सा उसूल है, जो पहली नज़र में मुझे भा जाए, अच्छा लग जाए, अपना लगे, उसके लिए मैं किसी हद तक भी जा सकता। आपका मेरा भी ताल्लुक ऐसे ही। तो प्लीज़ मैंने वही किया जो मेरा फ़र्ज था, मुझे शर्मिंदा ना करें। जीते रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। अल्लाह तुम्हारे दिल की हर मुराद पूरी करे। थैंक यू, आमीन। एक इजाज़त और लेनी थी आपसे, अगर आपकी लाडली पोती को एतराज़ ना हो। हाँ हाँ, मैं कभी कभार आपसे मिलने आ जाया करूं। मुझे क्यों बीच में लेके आ रहे हैं? मुझे क्यों एतराज होगा? इसलिए मरियम, क्योंकि जो आपकी मोहब्बत है ना अपनी दादी के लिए, वो थोड़ी सी डिवाइड होने जा रही। उनके दिल में मैं जगह बनाने वाला हूँ। कुछ भी दादू मेरी जगह कभी किसी को नहीं दे सकती, इसलिए इस खुशफहमी का कोई फायदा नहीं। अच्छा दादू, आज आपको घर लेके जाना है ना, तो मैं आपके डिस्चार्ज के पेपर्स रेडी करवाती हूँ। मैं चलता हूँ साथ में। आई माइट बी एबल टू हेल्प यू वहाँ पे चेकआउट में। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। टेक केयर। खुदा हाफिज। नदीम साहब, ये तो बहुत कम रेट है। जी, मैंने पता करवाया, ये मार्केट में सबसे कम रेट्स में अवेलेबल है। लेकिन नदीम साहब, इस क्वालिटी और हमारी क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है। जिससे हम मटेरियल लेते हैं वो बहुत आला और बहुत अच्छा होता है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखो, कम दाम में 19-20 का तो फ़र्क होता ही है। इसमें हमारी कंपनी का फ़ायदा होगा और बचत भी होगी। मेरे ख्याल है सप्तान साहब को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो कभी भी मटेरियल पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सर का कहना ये है कि मटेरियल जितना अच्छा होता है उसकी बुनियादें उतनी मजबूत होती है, और हमारी कंपनी इसी वजह से दूसरी कंपनी से बहुत मुनफरिद है।
कि हम क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मुनफरिद है। क्या किया जाए? वैसे आप बचपन से इतने जिद्दी हैं या बड़े होकर हुए हैं? तुम्हें क्या लगता है? सवाल मैंने किया था, इसलिए आप सवाल के ऊपर मुझसे सवाल नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं, ऑफिस में 4 बजे हमारी मीटिंग है, रिमेम्बर? तो तुम्हें जल्दी से आना होगा। लेकिन मुझे तो यहाँ देर हो जाएगी, दादू को डिस्चार्ज करवाने, और अभी सारा पेपर वर्क भी पड़ा हुआ है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें देर नहीं होगी। अस्सलामुअलैकुम, एक छोटा सा फेवर चाहिए, रूम 4 को अर्जेंटली हमें चेकआउट कराना है, तो अगर सारा पेपर वर्क कर देंगे प्लीज़। थैंक यू। बस अब तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह मुझे इतनी ज़िंदगी दे कि मैं तुम्हारे लिए एक शरीके सफ़र ढूंढूं। दादू, ऐसे लोग तो ना ख्वाबों में मिलते हैं। हेलो बाबा, आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, और वैसे भी सिप्टेन सर मेरे साथ हैं, हम बस दादू को डिस्चार्ज करवा के घर ही लेके आ रहे हैं, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अब उनको बताने की क्या जरूरत थी? मुझसे छुपाने की भी क्या ज़रूरत थी? बात तो ठीक है, लेकिन सवाल बहुत करती है। सिप्टेन सर, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करती जो मुझे अपने घर वालों से छुपाना पड़े। गुड। आई थिंक अब आपको ऑफिस जाना चाहिए, काम तो यहाँ सारा हो गया है, आपको देर हो रही होगी ना? ये बात भी ठीक है, चलो, आई विल सी यू इन द ऑफिस देन। अल्लाह हाफ़िज़।